नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे राजेश्वरी, क्योंकि वक्त हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम द बुक वर्ल्ड का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहानी चल रही है अमीश त्रिपाठी जी की द साइन ऑफ इक्ष्वाकु, जो कि है उनकी रामचंद्र सीरीज की पहली किताब। जैसा कि आप जानते हैं कि ये किताब राम जी की यानी रामायण पर आधारित है। कैरेक्टर्स वही हैं, बट दिस नॉवेल इज अ फिक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले एक फटाफट रिकैप देख लें कि अभी तक क्या हुआ। अयोध्या के चारों राजकुमार वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा पूरी कर जब वापस आते हैं तो एक बार दशरथ जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी एक शिकार एक्सपेडिशन में जाते हैं। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन राम जी लाइफ, क्योंकि अभी तक उनके जन्म को दशरथ जी के पहली बार रावण के हाथों युद्ध हारने के साथ लिंक किया जाता था और ये माना जाता था कि उनका जन्म अत्यंत मनहूस था। मगर जब इस शिकार एक्सपेडिशन में राम जी ने अपनी जान पर खेल के दशरथ जी की जान बचाई, तो उस वक्त पहली बार दशरथ जी का अपने पुत्र के साथ आमना सामना हुआ, यानी वो अपने पुत्र को ठीक से पहचान पाए और समझ पाए, और उन्होंने राम जी को क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया। अयोध्या में वापस आने के बाद सब कुछ बहुत बदल गया। चारों राजकुमार तो आपस में बहुत प्रेम करते थे, मगर दशरथ जी अब कौशल्या के चैम्बर्स में शिफ्ट हो चुके थे। इसके बाद एक बार विश्वामित्र अयोध्या आए और वो चाहते थे कि राम जी को उनके साथ भेज दिया जाए टू गार्ड देयर आश्रम अगेंस्ट द असुरास। और राजा जी यानी दशरथ जी बहुत चिंतित थे। खैर, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों गए और वहां जाके उन्हें जो काम कहा गया विश्वामित्र द्वारा उन्होंने सब किया। फिर विश्वामित्र ने एक और एक्सक्यूज देकर उन्हें अपने साथ लेके चल पड़े। विश्वामित्र का पूरा कॉन्वॉय गया, सारे उनके जो सोल्जर्स थे सब लोग उनके साथ गए और वो आगे उन्हें मिथिला नगरी ले गए। इसके बाद वहाँ पे मिथिला में सीता जी के स्वयंवर में उन्हें पार्टिसिपेट करने का बोला गया, तो राम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बट मार्केट प्लेस में जब उन्होंने घूमते हुए सीता जी का कैरेक्टर देख लिया कि वो कैसी एक वॉरियर थी और देखने में एट द सेम टाइम सो ब्यूटीफुल एंड जेंटल, उनका मन बदल गया और उन्होंने सोचा चलो ये स्वयंवर तो अटेंड करा ही जाए। बट स्वयंवर में जाने से पहले उन्हें दिखा कि रावण भी वहाँ पे एक कंटेस्टेंट बन के आया था। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वे वापस जाना चाह रहे थे। फिर से सीता जी के इंटरसेशन में वो रुक गए। होना तो वही था, स्वयंवर में राम जी ने जीत कर हासिल कर ली और सीता जी का हाथ पा लिया। परंतु विवाह होते ही तुरंत रावण और कुंभकर्ण, जो कि 10,000 सैनिकों के साथ आए थे, उन्होंने मिथिला नगरी पर धावा बोल दिया। बहुत मास में डिस्ट्रक्शन हुआ लोगों का, और विश्वामित्र के बार बार अनुग्रह करने के कारण राम जी ने एक दैवीय अस्त्र यानी असुरास्त्र का प्रयोग कर दिया, जो कि उन लोगों के हिसाब से भगवान रुद्र के हिसाब से नहीं यूज करना चाहिए था, बट उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। बट सीता जी ने आके राम जी को गले लगा लिया और उन्हें ये सांत्वना दिया कि राम जी चाहे जो भी फैसला लें वे सदा उनके साथ रहेंगी। रावण और कुंभकर्ण वहां से भाग निकलते हैं रावण के विमान में। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मिथिला के ऊपर आए हुए कहर के खत्म होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी सब अयोध्या की ओर चल पड़े। 100 सोल्जर्स आगे और 100 सोल्जर्स उनके पीछे पूरा कॉन्वॉय चल पड़ा। वो लोग शंकर जाते, वहां से अयोध्या के रॉयल शिप में वो सेल करते हुए अयोध्या पहुंचते। रास्ते में राम जी और सीता जी साथ साथ घोड़े पे चल रहे थे, आगे उनके पीछे लक्ष्मण जी और उर्मिला जी। तो नॉन स्टॉप लक्ष्मण जी बहुत खुशी से अपनी पत्नी के साथ बातें करते जा रहे थे और सीता जी और राम जी की भी वार्तालाप चल रही थी। सीता जी के व्यूज सुन के राम जी को थोड़ा अचंबा लगा। उनके व्यूज बहुत रिवोल्यूशनरी थे। उनके थॉट्स कैसे सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं, इन पे डिस्कशन होती रही। सीता जी का ये मानना था कि सबसे बड़ा हिंड्रेंस प्रॉब्लम था कास्ट सिस्टम, यानी ब्राह्मण पेरेंट्स अपने बच्चों को वही कल्चर सिखाते हैं। इस पे बात करते हुए सीता जी ने कहा बच्चे पैदा होने के बाद उनकी पूरी केयर टेकिंग स्टेट के पास आ जानी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चे वो स्टेट को दे देने चाहिए। 15 ईयर्स तक बच्चों को ऐसा पाला जाना चाहिए कि वो अपने मन मुताबिक जिस स्किल के साथ पैदा हुए हैं
उसी को उनको पनपने देना चाहिए और 15 इयर्स की एज में उनके स्किल टेस्ट में जो चीज़ उन्हें पसंद है उसी का उनको एडवांस कोचिंग देना चाहिए। उसके बाद वो जिस भी क्षेत्र में उत्तीर्ण करें उस हिसाब से उनको पेरेंट्स एलोकेट कर देने चाहिए। राम जी ने कहा ये तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हो जाएगा, हु वुड एग्री टू गिव अवे देयर चिल्ड्रन। बस यही बातें होती रही। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक छिड़ा वो सीता जी ने पूछा उनको कि क्या वो बहुत श्योर थे। ये बात उसके बारे में थी जो राम जी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि मैंने एक दैवी अस्त्र असुरास्त्र चला दिया जो कि महादेव के अवतार रुद्र के एडवाइसेस और उनके रूल्स के विपरीत था। इसलिए मैं स्वयं के ऊपर 14 साल का बैनिशमेंट एग्जाइल यानी वनवास इन्फ्लिक्ट करूंगा जाकर। पिताजी ने उनके ऊपर हाथ रख के कहा आई विल ऑल्सो फॉलो यू। रामचंद्र जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। पिताजी ने कहा क्यों, शादी यही तो होती है कि थ्रू थिक्स एंड थिन्स हम एक दूसरे के साथ रहें। खैर, अयोध्या पहुंचने के बाद राम जी ने दशरथ जी के सामने जब ये बात रखी, दशरथ जी तो गुस्से से आग बबूला हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है। दिस इज कम्प्लीटली सुइसाइडल। हु इज एक्सपेक्टिंग यू टू इन्फ्लिक्ट दिस पनिशमेंट अपॉन योरसेल्फ? कोई कह रहा है तुमको? कौशल्या जी थोड़ा घबरा रही थी अपने पति के गुस्से को देख के। आजकल उनकी तबीयत ज्यादा ठीक रह नहीं रही थी। वो उनको सावधान रहने को कहने लगी तो दशरथ जी गुस्सा हो गए। मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, ये अपने पुत्र को समझाओ, ये बोल क्या रहा है, सुना है तुमने? 14 साल अपने आप वनवास में जाके बैठेगा ये? दशरथ जी ने गुस्से में कहा, एजिटेट होके कहा और फ्रस्ट्रेट होके बहुत कुछ कहना चाहा। राम जी ने नहीं सुना, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं आपके आज्ञा के बिना तो नहीं जा सकूंगा, आप राजा हैं, मगर आपको इस चीज की आज्ञा देनी पड़ेगी। दशरथ जी ने कहा जब तुम चले जाओगे तो तुम्हें पता है क्या होगा, भरत राजा बन जाएगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक विलेज भी नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर दशरथ ने कहा तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आर्मीज खड़े हो जाएंगे, एटलीस्ट तुम एक अच्छे जो वेल एस्टैब्लिश्ड किंगडम है वहाँ की एक प्रिंसेस से शादी कर लो, ताकि उनकी सारी सेना तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा रहेगी। और ये क्योंकि मिथिला को बहुत छोटा किंगडम मानते थे एंड इट डिड नॉट हैव ए वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी। राम जी ने साफ मना कर दिया, मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है, मैं सदा ये फॉलो करूंगा, और अगर मेरी पत्नी का देहांत हो जाता है उसके बाद मैं उसका दुख मनाते हुए पूरे जीवन दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा। ये सुनकर तो बहुत ही गुस्सा आ गया कौशल्या जी को भी। खैर, उन्होंने, राम जी ने माना नहीं और वो वहाँ से दरबार से चले गए। उसके बाद वहाँ जाके उन्हें ये पता चला कि सीता जी रॉयल गार्डन को विजिट करने गई हैं। वहाँ पहुंचे, वहाँ भरत और सीता आपस में बात कर रहे थे। दरअसल में भरत जी को पहले बहुत शॉकिंग लगा, एक छोटे से किंगडम की एक अडॉप्टेड प्रिंसेस से भैया ने शादी कर ली है, बट स्लोली ही स्टार्टेड एडमायरिंग एंड प्रेजिंग हिज भाभी फॉर हर इंटेलेक्ट एंड हर व्यू पॉइंट। तो उसके बाद तो दोनों के आपस में बहुत डीप डिस्कशंस होते थे और देवर और भाभी दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत इज्जत करने लगे एक दूसरे की, बिकॉज बोथ ऑफ देम रिस्पेक्टेड ईच अदर्स व्यूज फॉर द सोसाइटी। इस समय भरत भी इसी डिस्कशन में पड़े कि दादा, पिताजी आपको कभी नहीं जाने देंगे और हम लोग कोई नहीं जाने देने वाले हैं, ये सब डिसीजंस आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। राम जी ने कहा मैं 14 साल में आ तो जाऊंगा, तब तक तुम राज करना। भरत ने बिल्कुल सर हिला दिया, इस तरीके से मैं राज सिंहासन पर नहीं चढ़ के बैठने वाला हूँ। खैर, यहाँ पे अब सीता जी ने इंटरसीड किया, ये डिस्कशंस थोड़े अनहेल्दी दिख रहे थे, एंड शी रिमाइंडेड राम कि मृगस्य के साथ आपकी मीटिंग थी। जब राम जी सीता जी दोनों ही मृगस्य से मिले तो मृगस्य वॉज नॉट वेरी श्योर कि राम जी से वो सीता जी की उपस्थिति में बात करें। राम जी ने कहा बाद में जाके मैं सीता जी को सब कुछ बता ही दूंगा, आपके सामने आप ही बता दीजिए। मृगस्य दरअसल में आए थे राम जी को फिर से पर्सुएट करने के लिए कि ये बिल्कुल सही समय है, आपको राजपाट संभालना चाहिए और राजा बन जाना चाहिए। उन्होंने भी अपने तरीके से उनको बहुत कुछ बताने की कोशिश करी। राम जी ने न तो न माना, बट ही वॉज लिटिल इरिटेटेड बाय रिपीटेडली लिसनिंग टू मृगस्य। फाइनली राम जी ने उनको नमस्ते कह दिया कि हमारी बात खत्म हो चुकी है। उसके बाद सीन है कैकेयी के कक्ष में। मंथरा जी वहाँ पे गई और सब दासियों को उन्होंने बाहर जाने को कह दिया और कैकेयी से गुफ्तगू यानी बिल्कुल विस्पर्स में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, कल दरबार में राजा जी
राम जी को राजा घोषित करने वाले हैं और स्वयं को अपनी रानियों के साथ वनवास जाने की घोषणा भी करने वाले हैं। यानी कैकेयी रानी, आप भी वहां जाके किसी झोपड़ी में वनवास में रहेंगी। कैकेयी को तो इतना गुस्सा आया, अपनी दांत पीस रही थी। अब इस मौके का फायदा उठा के मंथरा ने उन्हें कैकेयी जी को वो 2 वचन याद दिलाए जो राजा दशरथ ने कैकेयी को करचप्पा के वॉर में दिए थे, जब कैकेयी ने अपना एक उंगली कटवा के खुद घायल होके राजा के प्राण बचाए थे। दशरथ जी ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था जो कि अभी तक ड्यू चल रहे थे। मंथरा ने वो उन्हें याद दिलाया तो कैकेयी की तो आंखें चमक उठी। वो कह रही हैं, हाँ, एक में तो राम को 14 साल का वनवास और कारण तो है ही है, उसने एक दैवीय अस्त्र चला दिया है, और दूसरे वरदान में भरत को राज सिंहासन। यस, एंड शी वाज सो हैप्पी अबाउट इट। अब नेक्स्ट सीन में सीता जी के बारे में ऑथर कहते हैं वो अपने घोड़े पर सवार होकर आगे जा रही थी। स्वयं को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने चेहरे पे और शरीर पे अंग वस्त्र से ढक लिया था। Probably she did not want to reveal her identity also. Whatever. वो बार बार पीछे मुड़ती देखते गई कि कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा। थोड़ी दूर के बाद वो नीचे उतर के मेन रास्ते से जंगल के अंदर चली गई। फिर उन्होंने बिल्कुल फास्ट घोड़े को चलाने के लिए इशारा किया। जब वो पहुंची अपने डेस्टिनेशन पे उतरी तो वहाँ पे ऑलरेडी जिनसे मिलना था वेट कर रहे थे। वो थे एक नागा। जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वो जटायु का था और सीता जी उन्हें जटायु जी कहकर संबोधित कर रही थी। दरअसल में सीता जी ने उन्हें राखी बांधी थी और वो उनके भाई लगते थे धर्म के। सीता जी ने उनसे कहा, मेरे पति दरअसल में अपने आप को लॉ के ऊपर समर्पित करके जीना चाहते हैं और लोग समझते हैं कि वो बड़े बेवकूफ़ हैं, मगर वो वक्त बहुत जल्दी आएगा जब लोग समझेंगे कि वो कितने बड़े लीडर हैं। एक मिलीनियम में ऐसा एक आदमी पैदा होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं कि उनका रहना और ज़िंदा रहना कितना आवश्यक और कितना ज़रूरी है। इसलिए भैया, मैं ये चाहती हूँ कि हमें कदम कदम पे आपके आदमियों से प्रोटेक्शन मिले जब भी हम एग्जाइल में वनवास में जाएं, और आप ध्यान रखिएगा कि उन्हें कोई हानि न पहुँचे। जटायु जी ने कहा, आपके पति के मन में मलय पुत्रों के लिए बहुत अच्छी भावना तो शायद नहीं है। आप उन्हें बता ज़रूर दीजिएगा कि आपने ऐसे प्रोटेक्शन मांगी है, क्या पता उन्हें पसंद ना आए। तो सीता जी ने कहा, हाँ, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उन्हें कैसे हैंडल करना है। फिलहाल उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन्हें कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जब वक्त आएगा तो मैं इस बात को हैंडल कर लूँगी। इसके बाद सीता जी की एक और इल्तिजा थी। तुम सोच के उन्हें खुद भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि दिस वॉज अ वेरी सेल्फिश मोटिव, मगर जटायु जी समझ गए। हाँ, सोमरस, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। सीता जी ने कहा, मगर आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जटायु जी ने हंस पड़े वो। उन्होंने कहा, ये तो बहुत आसान है, मगर इसका इंतज़ाम आपके लिए और प्रिंस के लिए करना है, ये तो मेरा धर्म है। फिर सीता जी जब घोड़े पर चली गईं, तब तक जटायु जी ने वहाँ वेट किया। उनके जाने के बाद सीता जी जहाँ खड़ी थी उस धरती के रजकण उठा के जटायु जी ने बिल्कुल आदर के साथ अपने माथे से लगा लिया। दिस वॉज अ रिस्पेक्ट शोन टू अ ग्रेट लीडर बाय जटायु। इसके बाद वार्तालाप है गुरु वशिष्ठ की और राम जी की। राम जी ने कहा, छोटी माँ कोप भवन में है। बहुत सरप्राइज थे। दरअसल में उस जमाने में बहुत साल पहले कोप भवन बनाया गया था, जब पॉलीगमी यानी एक राजा के बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो वो बहुत जस्टिस नहीं कर पाते थे अपनी हर पत्नी को। तो जो पत्नी राजा से रूठ जाती थी वो भवन में बैठ जाती थी जाके। राजा के पास कोई चॉइस नहीं होता था उसको मनाने का, बिकॉज एक रात भी कोप भवन में अपनी रानी को छोड़ना बहुत इनऑस्पिशियस माना जाता था। इसलिए अब दशरथ के पास कोई चॉइस नहीं था कि कैकेयी के पास जाने के अलावा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, लगता है तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि राम जी ने कहा, अगर न कोई इन्फ्लुएंस कर सकने के बावजूद भी, यानी कैकेयी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं राजा पे होने के बावजूद भी, अगर कोई पिताजी पे कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है वो एक छोटी माँ ही कर सकती हैं। तो मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं और सीता इमीडिएटली वनवास के लिए निकल जाएंगे। वशिष्ठ जी थोड़े वरिड थे। क्या लक्ष्मण तुम्हारे साथ नहीं जा रहा? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उर्मिला बहुत डेलिकेट है और लक्ष्मण को उसके साथ रहना चाहिए, और उर्मिला को हम वनवास में तो नहीं ले जा सकते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे आके कहा, अगले 14 साल तक मैं तुम्हारे लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करके रखूंगा। याद रखो, तुम अगले विष्णु हो, तुम हमारे देश का इतिहास दोबारा लिखने वाले हो, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम्हें जिंदा रहना ज़रूरी है।
राम जी ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह राजा दशरथ की दरबार में सब लोग एकत्रित हुए। न तो सिर्फ नोबिलिटी क्लास के लोग, आम जनता भी सारी उमड़ पड़ी थी। बहुत कम लोगों को पता था कि आज का मुद्दा क्या था, यानी क्यों सब लोग एकत्रित हुए थे। जनता थोड़ी विस्मय से सब कुछ देख रही थी। राजा दशरथ जी शुरू हुए। उन्होंने अपना ऐलान किया, क्योंकि एक दिव्यास्त्र यूज किया जा चुका है राम द्वारा, अतः राम को 14 साल का वनवास दिया जाता है, यानी बैनिशमेंट। पूरे दरबार में आश्चर्य और शौक की एक लहर दौड़ गई। कोई भी इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया कि ये क्या करा गया, क्योंकि अब तक राम जी तो बहुत पॉपुलर हो ही चुके थे ना जनता के बीच में। और अगला यही था कि उस दौरान भरत राज करेगा। अगला सीन, राम जी और सीता जी अपने कक्ष में अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर और अपने वनवासी वस्त्र में आ चुके थे। दोनों ने काश्याप यानी सैफरन कलर क्लोथ्स धारण कर लिए थे और उनकी पादुकाएं भी वही वनवासियों वाली हो गई थी। वहां से भरत जी आए, आंखों में उनके आंसू भर आए राम जी को, सीता जी को इस वेश में देख के, और वो कुछ बोल ही नहीं पाए। राम जी को उन्होंने गले लगा लिया। दादा, ये सब क्या है? ये क्या होने वाला है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आप पर गौरवान्वित महसूस करूँ कि आप कानून को इस हद तक फॉलो करना चाहते हैं, या मैं आपसे नाराज हो जाऊं। राम जी ने उसको एटमॉस्फेयर को हल्का बनाने के लिए कहा, तुम कुछ मत सोचो और मैं आऊँगा, तब तक बहुत अच्छे से राज करना। भरत जी ने आंखों में आंसू भर के ही पूछा, भैया आपकी चरण पादुकाएं कहाँ हैं? राम जी ने अपने पैर में नीचे देखा, तुमको ये चाहिए? नहीं, ये नहीं, आपकी जो राजसी चरण पादुकाएं थी मुझे वो चाहिए। राम जी अंदर गए और सोने से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ जो उनके पैर के पादुकाएं यानी चप्पलें थी वो लाके उन्होंने भरत जी को देते हुए पूछा, तुम इसका क्या करोगे? जब वक्त आएगा कि मुझे राज करना पड़ेगा तो सिंहासन पे ये पादुकाएं ही रहेंगी। आई विल रूल इन ल्यू ऑफ यू। तुरंत राम जी को और सीता जी के मन में ये बात बैठ गई कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। इसके इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि राम जी सदा राजा ही रहेंगे, अतः कोई अगर राजा को या प्रिंस को हानि पहुंचाना चाहता तो उसको बहुत इनऑस्पिशियस माना जाता और ये अलाउड ही नहीं था। और सप्त सिंधु के देश के सब देशों के बीच में ये एग्रीमेंट तय था कि जो अल्टीमेटली चक्रवर्ती राजा या उनके राजघराने के कोई प्रिंस या प्रिंसेस होंगे उनकी सब रक्षा करेंगे, कोई उन्हें कोई हानि ना पहुंचाएंगे। ये यहीं से तय हो गया कि राम जी की सुरक्षा भरत जी ने अपने आप ही महफूज कर दी। बट इसकी वजह से भरत जी को ये डिसएडवांटेज होगा कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं रहेंगे रूल करने के लिए। इसके बाद लक्ष्मण जी वहां से आए अपने वनवासियों के ही क्लोथ्स में, और राम जी से आके जब उन्होंने सामना किया, राम जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं सुना, उनकी बात ही नहीं सुनी। ऑफकोर्स सुनने ही नहीं वाले थे। सीता जी ने भी उन्हें बहुत पर्सुएट करने की कोशिश करी। लक्ष्मण जी ने कहा, ये मेरा कॉल है, ये मेरा डिसीजन है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कहकर वो अब अपने कक्ष में चले गए उर्मिला के पास। उर्मिला इतनी डेलिकेट, इतनी सॉफ्ट थी, बोलती जितनी डेलिकेट और सॉफ्ट वो देखने में थी, जितनी सुंदर थी, बोलती भी इतनी ही सॉफ्टली और इतने प्यार से थी। और वो अपने पति को हाथ पकड़ के अंदर ले गई कक्ष में, और उसने दिखाया कैसे एक एक ट्रंक जैसे बड़े बड़े बक्सों में उसने सामान पैक कर लिया था। एक में लक्ष्मण जी के कपड़े, एक में उसने अपने कपड़े रख लिए थे। एक ट्रंक दिखाया उसने कि मैंने इसमें बहुत सारे पतीले ले लिए हैं, आप लोग बाहर जब जाओगे मैं आप लोगों को खाना बहुत अच्छे से हृष्ट-पुष्ट बना के खिलाया करूंगी। और ये देखिए, एक और ट्रंक में मैंने मसाले भर लिए हैं। राम जी को उसकी सरलता पे बहुत दया आ गई और उन्हें बहुत अजीब लग रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाएं। उन्होंने उसको गले लगा लिया और उससे कहा, बहुत अच्छी बात है तुम हमारे लिए इतना सोच रही हो, मगर उर्मिला, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि पीछे से यहाँ दरबार में क्या होगा जब दादा भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा? तो उसने कहा, मतलब ये तुमने देखा कैकेयी माँ ने क्या क्या किया और राम जी को यहाँ से हटवा दिया। अब बताओ कौशल्या माँ का ध्यान कौन रखेगा जब उनका पुत्र ही यहाँ नहीं रहेगा? हाँ, तो यहाँ राजदरबारी लोग इतने सारे हैं, सभी लोग माँ का ध्यान रखेंगे, ऐसा उर्मिला ने कहा। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें लगता है हमें किसी और पे विश्वास करना चाहिए? तुम्ही ने तो कहा था कि अपने घर से आने के बाद तुम्हें कौशल्या माँ में अपनी माँ जैसा प्यार मिला, जिन्होंने तुम पे इतना प्यार लुटाया
क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम का ध्यान रखो? उर्मिला को धीरे धीरे बात अब समझ आ गई और वो बहुत जोर जोर से फूट फूट के रोने लग गई। लक्ष्मण, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। लक्ष्मण ने कहा, 14 साल की तो बात है, आ जाऊंगा वापस। 14 साल? मैं इतना लंबा समय तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? लक्ष्मण जी की आंखों में तो आंसू ही थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाएं। किसी तरह वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहां से सीता जी आई और अंदर आने की कोशिश करते हुए कह रही थी, मैं अपनी बहन को समझाती हूँ, वो मेरी बात मान लेगी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के उनका हाथ पकड़ लिया। भाभी, मैं उसे समझा चुका हूँ और वो बात मान जाएगी, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपको पता है ना कि वनवास कैसा होगा, कितना तीखा होगा। आप उसको झेल के निकल जाएंगी। मगर क्या उर्मिला उसे झेल पाएगी? वो जितनी सॉफ्ट है, जितनी डेलिकेट है। ये बोलते हुए लक्ष्मण की आंखों में आंसू और उमड़ के भर आए। ही वॉज एक्चुअली कंसर्न फॉर हर सेफ्टी एज वेल। अब ये अयोध्या वासन का खत्म हुआ और तीनों का वनवास शुरू हो जाता है। और अब 6 महीने हो चुके उनको वनवास अपना झेलते हुए। बहुत दूर चलते चलते वो साउथ की ओर ही चलते जा रहे थे, यानी दक्षिण की ओर। वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहां जाकर राम जी ने वहां के नीचे से जल और मिट्टी को उठा के अपने माथे से लगाया। वहां से कौशल देश शुरू हो रहा था, यानी उनका ननिहाल का देश शुरू हो रहा था। अतः वो अपने ननिहाल के देश को प्रणाम कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने ये कहा, लक्ष्मण और राम ने, राजा मनु ने बैन किया था कि जो नर्मदा नदी को क्रॉस करके जाएगा वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? सीता जी ने ऐसा तर्क दिया कि दोनों बिल्कुल निशब्द हो गए। उन्होंने ये कहा, पहली बात तो ये कोई लॉ नहीं था, दिस वॉज एन एग्रीमेंट। और आपको पता है कौन से मनु ने किया था? कौन से मनु ने? मनु तो एक ही थे ना भाभी, लक्ष्मण ने कहा। उन्होंने कहा, मजाक नहीं, लगता है तुम दोनों ने गुरुकुल में कुछ पढ़ा ही नहीं। राम जी ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ, हर एज में मनु अलग थे। सीता जी ने कहा, एग्जैक्टली। जब पुराना सिविलाइजेशन संगम तमिल का था, तब संगम तमिल के राजा मनु ने अपने सब लोगों को लेकर वो माइग्रेट करके द्वारका की ओर चले, क्योंकि देयर वर 2 सिविलाइजेशंस, द्वारकन्स एंड संगम तमिल्स। तब उनके लोगों ने कहा, जा रहे हो तो अब वापस मत आना, क्योंकि वो लोग जो जाना नहीं चाहते थे वो पीछे रह गए थे। अल्टीमेटली मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों सिविलाइजेशंस खत्म हो गई थी। जो बचे थे वो सब हम लोगों के बीच में रह रहे हैं। सीता जी ने कहा, तो एग्रीमेंट किसके बीच? जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ तो सिविलाइजेशन ही नहीं है। दोनों को सीता की बात माननी पड़ी, तो वो लोग नर्मदा क्रॉस करके दंडक वन चले गए। उनका प्लान था दंडक वन में जाके रहने का, बिकॉज दैट वाज अ सेफ प्लेस फॉर देम टू लिव इन। अब तक सीता जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, जटायु जी और मलयपुत्र के बारे में बता दिया था कि वो कैसे इन लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा आए हैं। एक्चुअली इसके पहले नर्मदा नदी के तट पर सीता जी ने दोनों को एक प्याले में कुछ पीने को दिया। बहुत गंदा टेस्ट था। लक्ष्मण जी ने ऑब्जेक्ट किया, बट सीता जी के कहने पे पी लिया। मगर राम जी ने कहा, मैं जानता हूँ ये क्या है, सोमरस है, कहाँ से मिला तुमको? सीता जी ने कहा, इसकी चिंता आप मत करिए, आपका रहना, जीवित रहना और स्वस्थ रहना हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इसको पी लीजिए। राम जी ने कहा, मैं क्यों पीऊंगा अकेला? मैं अकेला जी के क्या करूंगा, तुम्हारा क्या है? सीता जी ने कहा, मैंने तो पहले ही पी लिया था महल में, तभी तो बीमार पड़ी थी, क्योंकि पहली बार पीने से तो थोड़े बीमार पड़ते हैं ना। तब रामचंद्र जी ने पहचान लिया था और सीता जी से पूछा था, अच्छा अब तो बता दो, ये हमारे पीछे पीछे सदा जो आते रहते हैं, ये हैं कौन? सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम जी के कैलिबर को अंडर एस्टिमेट किया था। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने उनको बता दिया था सबके बारे में कि वो कैसे उनकी रक्षा करने आए हैं। इसलिए रामचंद्र जी ने उनके सीता जी के ट्रस्ट पे ट्रस्ट किया और उनको अपने साथ शामिल कर लिया। तो टोटली 19 जन इन तीनों को मिला के साथ में रहने लगे कैंप में। यानी वो लोग 16 सोल्जर्स थे और ये लोग 3 जन थे। ऐसे ही एक बार शिकार करते हुए एक वाइल्ड बोर यानी जंगली भालू एक बिल्कुल उसके ऊपर राम जी ने निशाना साध लिया था। लक्ष्मण जी ने भी साध रखा था। राम जी ने कहा, आर यू श्योर कि मैं इसको नहीं मारूं? मैंने अभी भी निशाना साध रखा है। सीता जी ने कहा, नहीं, अब ये मेरा शिकार है, क्योंकि मैं भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तलवार की और भाले की। और सीता जी ने जो हुनर दिखाया उसको मारने के लिए एक ही वार में कूद के उन्होंने उसकी गर्दन में वार करके उसको अलग कर दिया और वो गिर गया। मगर इसकी वजह से 2 और ऐसे ही भालू उनकी ओर आने लग गए और उनको बचाने के चक्कर में एक मलय पुत्र उसमें घायल हो गए। उसके बाद उन दोनों भालुओं को तो मार गिराया गया। राम जी ने मार दिया एक को और सीता जी ने एक को मार दिया। बट जो मलय पुत्र घायल हो गए
उसकी राम जी ने दिन रात जी जान सेवा करी, सीता जी ने उनका साथ दिया। इसकी वजह से मलय पुत्रों के बीच में राम जी का बहुत अच्छा इम्प्रेशन बन गया, क्योंकि वो लोग देवर सर्विंग राम जी फॉर सीता सेक, क्योंकि उन लोगों के लिए सीता की सेफ्टी जरूरी थी। बट जो राम जी थे वो तो विश्वामित्र के कहने पे यहाँ पे आए, मतलब वशिष्ठ जी के शिष्य थे, विश्वामित्र के कहने पे गए हुए थे। सो उनके जो एक दूसरे का विश्वास था वो थोड़ा डिवाइडेड था। इसके बारे में जब कुछ ज्यादा सारे सोल्जर्स उनसे बात करने लग गए जटायु जी से, जटायु जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने चुप करा दिया। देखो हमें वो अच्छे लगते हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम ये सब ठीक है, मगर हमारा विश्वास जिसकी ओर है, तुम लोग को याद है ना हम यहाँ किस लिए आए हैं। ये बातें बस इतनी ही होती थी, इससे ज्यादा हम लिसनर्स को शायद अभी समझने के लिए यहाँ पे है नहीं। सब लोग दंडक वन में जब बीच में रहने लगे, कुटिया ऐसी बनी गई, बीच में मिट्टी की कुटिया जो थी उसमें 2 कमरे थे, एक राम जी और सीता जी के लिए और एक लक्ष्मण जी के लिए। थोड़ी ही दूर में क्वार्टर्स बने मिट्टी के सब सोल्जर्स के लिए, और वो हमेशा टर्न्स लेते थे रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण जी भी और सारे सोल्जर्स भी राम जी और सीता जी की रक्षा करने के लिए टर्न्स लेते थे। ये पूरे कैंप के चारों ओर 2 बाउंड्रीज बनाई गई। सबसे बाहर की बाउंड्री तो पूरे विशैली पेड़ पौधे और कांटों से थी कि कोई अंदर घुस ही नहीं पाए। बाय चांस वहां से कोई अंदर घुस जाता तो एक और बाउंड्री पूरी ऐसी बनाई हुई थी, नागवल्ली, यानी दैट वाज अ प्लांट हर्ब क्लाइंबर था, और उसको इस तरीके से बनाया गया था कि एक पिंजड़े के साथ वो कनेक्टेड था। जैसे ही कोई उसे हिलाएगा पिंजड़े का वो केज खुलेगा, बहुत सारे पक्षी उसमें रखे गए थे और वो फड़फड़ाते हुए सब बाहर जो निकलेंगे वो उनका एक बेसिक अलार्म टाइप काम करता था, यानी कोई घुसने की कोशिश करेगा तो दैट वाज द अलार्म एंड दे विल बी वेरी अलर्ट एंड केयरफुल। ऐसे एक सिस्टम में वो लोग रहते रहे। 8 साल हो गए अब उनको ऐसे रहते हुए। साथ में ही गोदावरी नदी का तट पे वो लोग जाकर हमेशा राम जी और सीता जी सुबह का टाइम स्पेंड करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही एक दिन दोनों वहां पर जाके नहा धो के अपने बाल सुलझाने गए, तो दोनों के आपस में गुरु वशिष्ठ के बारे में और उनकी सीख के बारे में अच्छी बातें होने लग गई। बस यही वाकया दिखाता है कि हाउ दे एंजॉयड द स्टे देयर, बिकॉज आपस में दोनों ये बात कर रहे थे, हम दोनों यहाँ पे कितने निश्चिंत और आराम से जी रहे हैं, क्या हम वहां पर शहर में ऐसा जी पाते थे। दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त करी कि यहाँ का जीवन उनका ज्यादा अच्छा और सिंपल था। अब उनको वहां जीते हुए 13 साल हो गए, ऐसे ही जीते हुए। एक दिन राम जी और सीता जी दोनों कुटिया के बाहर नीचे भूसे के ऊपर लेटे हुए थे और आसमान की ओर देख रहे थे, जो बहुत सुंदर दृश्य दिखा रहा था, यानी ढलता हुआ सूरज। लक्ष्मण जी अचानक से आए और बोले, मुझे तो अंदर जाना है, मुझे अपनी तलवार और वेपन्स लेने हैं, क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस करना अतुल्य के साथ। सो अतुल्य वाज वन ऑफ द सोल्जर्स। तो कह रहा था कोई बात नहीं, मैं भी चला जाऊंगा। ही वाज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ द सिचुएशन। जैसे ही वो अंदर कुटिया में घुसने लगे, अचानक से वो बर्ड्स का अलार्म बज गया। राम जी सीता जी दोनों बिल्कुल खड़े हो गए। राम जी ने बहुत कामली बोला, गो फॉर द वेपन्स। सबके पास में एक छोटा स्कैबर्ड में एक छोटा नाइफ तो हमेशा रहता था, वो तुरंत हाथ उन लोगों का उस पर जाता था। और राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया, सीता जी ने अपनी तलवार भी उठा ली। लक्ष्मण जी के पास तो था ही अपने वेपन्स। सारे मलयपुत्र सोल्जर्स आ गए और वो लोग लक्ष्मण की दीवार नाम का एक चीज जो लक्ष्मण ने बनाया था उसकी ओर चल पड़े। दरअसल में लक्ष्मण ने एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था, बाहर के लोगों को देखने से लगेगा वो एक बहुत मॉडिफाइड किचन है। स्लैब वगैरह बाहर से ऐसे ही दिखेंगे। लो लेवल पे, यानी सीधे खड़े हुए बिना थोड़े लो लेवल पे अगर चलते अंदर से जाएं तो उसमें खिड़की इस तरीके से बनाई गई थी, छोटे से की होल की तरह, कि वहां से बाहर का दृश्य आराम से देखा जा सकता था कि बाहर था कौन। अंदर वालों को लगेगा कि वहां पे कोई एक किचन है, पता ही नहीं चलेगा। और उस की होल जैसे छोटे ओपनिंग से वार भी किया जा सकता था। सारे सोल्जर्स राम जी सीता जी वहां पर एकत्रित हो गए और राम जी ने जब सबसे पहले की होल से देखा तो वहां पे कुछ सोल्जर्स थे। उनके स्टार्टिंग में लीडर की भांति एक आदमी था और एक औरत भी थी, लड़की यानी। तो वो दोनों ब्रदर सिस्टर मालूम पड़ते थे क्योंकि फीचर्स रिजेंबल करते थे। इतने गोरे दोनों, दे वर वेरी फेयर। और जो लड़की थी वो बहुत ही अति सुंदर थी, बट उसके कपड़े ऐसे थे जैसे कि वो अपना शरीर थोड़ा नुमाइश भी करना चाह रही थी। इस तरीके से के कपड़े उसने पहने हुए थे। राम जी ने पूछा, ये कौन है? जटायु ने कहा, ये श्रीलंकन्स हैं और रावण के सौतेले भाई बहन, ये विभीषण है और ये शूर्पणखा है। सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये वार करने आए हैं क्या,
मगर अचानक से उनकी नजर पड़ी कि उनके हाथ में एक झंडा था जो कि श्वेत रंग का था, विच वॉज अ साइन ऑफ पीस। तो उन लोगों को लगा कि शायद ये लड़ने नहीं आए हैं, तो इसलिए सब लोग बाहर निकले। सब ने उनसे बात करी तो पता चला कि विभीषण जी कह रहे थे कि हम रावण के सताए हुए भाई बहन हैं, हम आपके पास शरण लेने आए हैं। दरअसल में कोई भी उन पर विश्वास तो करना ही नहीं चाहता था। तो रामचंद्र जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो आपको यहाँ पे कहाँ शरण दे सकता हूँ। बट दे इंसिस्टेड, और उन लोगों ने बार बार कहा, देखिए हम इतने व्यथित हैं, अगर हम रावण से व्यतीत हैं और हम उसके दुश्मन बन चुके हैं, तो इज दैट नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू बिलीव कि हम आपके दोस्त हो सकते हैं? क्या आपकी शरण में आए हुए को आप शरण नहीं देंगे? सीता जी समझ गई, एक कानून इन्होंने यहाँ पे इन्वोक कर दिया। अब राम जी पीछे नहीं हटेंगे, इन्हें अवश्य शरण देंगे। तो सबको वहाँ पे ऑफर किया गया कि आप कुछ दिन यहाँ पे रह सकते हैं। 1 हफ्ते तक वो लोग वहाँ रहे, जिसमें कि बाकी सब लोगों को तो किसी को परेशानी नहीं हुई, मगर वो जो राजकुमारी शूर्पणखा थी, उसको तो न तो सीता जी के बनाया हुआ खाना पसंद आता था, उसे वहाँ की कोई फैसिलिटी सुहाती नहीं थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सीता जी ने उनको कह दिया था कि तुमको पसंद आए तो तुम ये खाना खा सकती हो, वरना तुम भूखी रह सकती हो। सो शी वॉज ऑल्सो इरिटेटेड बाई सीता। 1 हफ्ता गुजर गया और सब लोग तैयार हो गए लंकन वापस जाने के लिए। विभीषण जी उन्हें काफी धन्यवाद करने लग गए और कहने लग गए, आई होप कि आपके आदमी हमारे वेयरअबाउट्स किसी को नहीं बताएंगे। राम जी ने कहा, हाँ हाँ, सब ध्यान रखेंगे। गोदावरी तट तक सीता गई थी शूर्पणखा के साथ, बिकॉज शूर्पणखा सेड कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, आप मेरे बाल सुलझवा दीजिए। सीता जी तुरंत एग्री कर गई। उनको लगा चलो लास्ट चीज है, करो, इसको रफा दफा करो इस मुसीबत को यहाँ से। उनके आने का समय हो गया, वो आए नहीं। लक्ष्मण जी और राम जी की दोनों की नजर उस ओर गई, गोदावरी की तट की ओर। अचानक से इतनी तेज एक औरत की चीखने की आवाज आई। तुरंत एवरीवन बिकेम अलर्ट, अपने वेपन्स लेके आगे भागे। तब तक सीता जी शूर्पणखा के दोनों हाथ बांधकर उसे घसीट के लेके आ रही थी। दोनों औरतें पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। आगे आके विभीषण जी तो लांछन लगाने लग गए कि लक्ष्मण जी को कि तुम्हारी भाभी ने कुछ किया है, और लक्ष्मण जी को तो बहुत गुस्सा आया हुआ था, वो तो सीधा वेपन्स चलाने को उतारू थे। सीता जी ने आके मामला क्लियर किया और कुछ जड़ी बूटियां दिखाई, ये इसने मेरे मुंह में ठूस दिया और उसने मुझे पानी में डुबा दिया था। वो शूर्पणखा के बारे में कह रही थी। शूर्पणखा गुस्से से लाल पीली हो रखी थी और विभीषण जी बार बार उसे संकेत कर रहे थे, तुम चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल शांत रहो, तुम चुप हो जाओ। मगर उसके दिमाग में कुछ पड़ नहीं रहा था और इतनी तेज चिल्लाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसी ने मेरे को मारने की कोशिश करी थी। लक्ष्मण जी को तो बहुत ही गुस्सा आ गया, वो तो उतारू थे अपने धनुष बाण और अपनी तलवार लेके। अचानक से शूर्पणखा ने अपने कमर से वो जो चक्कू था वो निकाला और सीता जी की ओर लपकी। लक्ष्मण जी बीच में आ गए और उनके हाथ में तलवार तो थी, मगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शूर्पणखा को इतनी तेज धक्का मारा, वो जाके पीछे बहुत दूर गिरी। इस इम्पैक्ट के कारण उसके हाथ में जो उसका खुद की उसके जो छोटा सा चक्कू था, उसके खुद के ही चेहरे पे आघात कर गया और जैसे गिरी तब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी नाक टूट गई। और उसे इतना गुस्सा आया कि अब उसकी सुंदरता में तो भंग हो गया, न जाने कितने दिन हॉस्पिटल और सर्जरी इसका लगेगा। बस वो चिल्लाना शुरू हो गई विभीषण पे, मारो, इन सबको मारो, इन्होंने चाहे जो भी हमारे लिए किया हो या जो भी हमें करना हो नहीं करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल किल ऑल ऑफ देम। विभीषण उसको बार बार पकड़ के कह रहे थे, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। तो वो चिल्लाने लगी, तुम कायर हो, अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं तुमको लेना आता, मारो सबको। रामचंद्र जी ने कहा, देखिए अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना अब जो यहाँ होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। विभीषण असल में डर गए थे क्योंकि वो लोग कम थे और ये लोग मलय पुत्र को मिला के ये लोग ज्यादा थे। तो वो शूर्पणखा को घसीट के वहां से ले गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे। मगर जटायु ने अलार्म साउंड कर दिया, अब हम लोग बिल्कुल खतरे में आ गए हैं। चाहे विभीषण और शूर्पणखा रावण की अच्छी डिक्शनरी में नहीं भी हैं, मगर रॉयल ब्लड हैज बीन शेड। रावण को ये जरूरी करना पड़ेगा कि वो बदला ले, चाहे वो शूर्पणखा को पसंद करता हो चाहे न करता हो, क्योंकि यही रूल होता है। क्या सप्त सिंधु का ये रूल नहीं है कि किसी रॉयल ब्लड का ब्लड शेड किया गया तो सब लोग मिलकर उसका बदला लें? यही वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। इसलिए तुरंत यहाँ से खाली करिए और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम 1 सेकंड यहाँ पे नहीं रुक सकते। और सब लोगों ने यही किया और अब वहां से खाली करके वो जगह जगह भटकने पर बहुत मजबूर हो गए। अब आपकी ये कहानी अंत की ओर जा रही है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अब भटकने लग गए। एक जगह स्थिर वास अब वो नहीं बना सकते थे, फॉर फियर ऑफ हैविंग बीन स्पॉटेड बाय रावण। जंगल में एक दिन करीब 30 सैनिक बैठे खाना खा रहे थे। उनका अटायर बहुत डिफरेंट था। ब्लैक कलर का सब ने क्लोक पहना हुआ था,
and it was gathered by means of a robe in their waist. और बहुत जल्दबाजी में खाना खा रहे थे। उनके जो टीम लीडर थे वो बिल्कुल डिफरेंटली ड्रेस थे। धोती पहना हुआ था उन्होंने, ऑफ कोर्स नागा थे वो, क्योंकि फीचर्स उनके ह्यूमन बींग्स जैसे फेस नहीं था, बट वो बाकी लोगों से बहुत भिन्न थे। हाँ, मगर सब लोग अति श्वेत रंग के थे, यानी बहुत ही गोरे थे। और जो लीडर थे वो बार बार उन्हें कह रहे थे कि जल्दी खाना खा लें, क्योंकि अब उन्हें अपने काम पर निकलना है। उनमें से एक ने कहा, प्रभु सब लोगों को जरा रेस्ट करने दीजिए, बहुत दिन हो गया चलते हुए। इस पर लीडर ने कहा, नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप जानते हैं जो डिस्क्रिप्शन ऑथर ने दिया उस लीडर का, वो थे कौन? आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे थे हनुमान जी। बाकी सोल्जर्स ने भी उन्हें लॉर्ड हनुमान करके ही संबोधित किया था। तो आप समझ सकते हैं उनका डिस्क्रिप्शन कैसा रहा होगा, कैसा उनका ऑरा रहा होगा। ये तो बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। और आगे हनुमान जी कह रहे थे, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि वशिष्ठ जी के, कि हम राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी के पास रावण के पहुंचने से पहले पहुंच जाएं। मलय पुत्रों के लिए सीता जी का ध्यान रखना उनके लिए बहुत आवश्यक है, और हमारे लिए राम जी अति इम्पोर्टेंट है, इसलिए समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। रावण वहां पहुंचे उसके पहले हमें उनकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाना चाहिए। जल्दी चलो सब लोग। इसके बाद लिसनर्स, कहानी वापस राम जी लोगों के पास जाती है। उन लोगों को 30 दिन हो गए घूमते भटकते हुए। ऑफ कोर्स कोई वास उनका निरंतर नहीं रहा, अलग अलग वास में वो घूमते रहे। अब कहानी राम, आप जानते हैं कहाँ पहुंची राम जी की? वापस हम फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर पे जा रहे हैं। दैट मीन्स द होल स्टोरी वॉज एक्चुअली अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स इट वॉज अ फ्लैशबैक। प्रेजेंट में राम जी और लक्ष्मण जी एक शिकार को उल्टा लटकाए आमने सामने, यानी आगे राम जी और पीछे लक्ष्मण जी अपने कंधे पे कैरी करके जा रहे थे। याद है आप लोगों को? कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। और वो कहाँ पहुंचे? जब अपने अस्थायी निवास के करीब पहुंचने लग गए थे, उन्हें सीता जी की हाहाकार की आवाज सुनाई दे दी थी, और वो शिकार को फेंक के वहीं से बहुत जोर से भाग खड़े हुए कि जाके देखें हुआ क्या। और सीता जी ना दिखाई पड़ी, ना वहां पे कुछ भी दिखाई पड़ा। रावण के विमान की आवाज तो उन्हें आई गई थी। समझ गए थे समथिंग वेरी क्रिटिकल हैज हैपेंड। जब वो पहुंचे अपने निवास पर, सब जगह खून खराबा हुआ, सब लोग मार काट के फेंके गए हुए थे, मगर सीता जी का कहीं पता नहीं था। लक्ष्मण जी को सीता जी कहीं नहीं दिखी। तब मीन स्वर में जटायु जी की आवाज आई, राजकुमार राम बचाइए, रावण ले गया सीता को। सीता हमारे लिए अति इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें अवश्य बचाइए। राम, सीता को अवश्य बचाइए, जल्दी बचाइए। बस यहीं पर ये कहानी अब खत्म हो गई। This will be continued in the next book of Ramchandra series by author Amish Tripathi. So listeners, क्या आपको ये नॉवल पसंद आई? आपके फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। Follow us on all public media platforms. You can submit your feedback on Radio Udan, A Flight of Life app, or you can also give your comments on a YouTube channel. Not only subscribe to us, but also join us and be